अपने लोगों को भर अपनी कुवत से, अपने लोगों को भर अपने मजा से, अपने लोगों को छू ले आज रात मेरी खुदा। अपने कलाम का दरवाजा अपने लोगों के लिए खोल दे मेरी खुदावन। आज रात आपके कलाम का दरवाजा खुल जाए, जिंदगी बहाल हो, खान पान बहाल हो, तरक्की आए, जोर आए, मजा आए, पावर आए, ताकि खुदा हम आपकी सूरी में बढ़ते जाए और जिंदगियों के अंदर सरफराजी आए। इस इलाका के लिए खुदा आपके कलाम को मांगते हैं। खुदा अपने बंदा का, अपने खादम का जोर पाए, बड़ी बरकतें आपके कादर नाम से। हालेलुया। इसी तरह हम अपने सुर को झुकाए रखेंगे और हम बेटी नेहा के साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि खुदा का जलाली बरकत वाला हाथ पड़ा रहे। ओ हालेलुया, मिलकर सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से खुदा के सुने आपको गुजारी करते हैं। खुदा बच्चे आपकी बारगाह में अपने में झुकते हैं, आपको दरबार करते हैं। ए खुदा आप जो रहीम है, मेहरबान है, पाक है खुदा के सुजी आप इसको गुजारी करते हो। खुदा के सुजी जो जाने आ चुकी है, खुदा के सुजी सर आपके जुल्मे चुके हैं। ए खुदा के सुजी जो अभी तक अपने घरों में है, खुदा उन सबको अपने कुदस की छड़ी से खींचना। खुदा के सुजी ए खुदा अपने जीवन का भी प्रस्तुत की आपके नाम को जलाल दिया है। खुदा के सुजी जब वक्त हुआ जाता है, ए खुदा के सुजी आप हमसे आपका नाम हो। खुदा के सुजी तुम्हें आपके बंदा को आपके लहू में छुपाती हो। खुदा के सुजी अपने बंदा का जोर बनिए। खुदा के सुजी ए खुदा के सुजी ए खुदा पे फाज अपने बंदा के जरिए से हमसे आप कलाम हो। ये खुदा के सुजी ए खुदा के सुजी आज आपके पाक कलाम को अपने दिल में रख लिए खुदावन जी, ताकि कभी आपके कलाम को ना करिए। खुदा के सुजी आपका पाक कलाम जो हिम्मत के सुचे मोती है। खुदा के सुजी जब हमारी जिंदगी में परोए जाए तो खुदा के सुजी ये पाक कलाम हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो। खुदा के सुजी और आपका पाक कलाम बेतासीर नहीं लौटता बल्कि असर रखता है हमारी जिंदगियों में। खुदा के सुजी मैं आपको गुजारी करती हूँ, सब कुछ मांगती हूँ खुदा के सुल मसीह के नाम से, आमीन आमीन। शरीफ रखें, इस गीती के साथ बैठ जाएं और हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में ब्रदर शरीफ को दाव देते हुए आएंगे और जिंदगी वक्त कलाम में आते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में हमें नारा लिखाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कितने लोगों के पास बाइबल है? अपनी अपनी बाइबल को खोलें। हम खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे, अमाल 7 बाब उसकी 31वीं आयत से। हालेलुया। उसकी 31वीं आयत से। और जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारा से तअज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावंद की आवाज आई। सब बोलेंगे आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज। और जब खुदा की आवाज आती है तो होता क्या है? ये खुदा की आवाज जब एक बहरा सुनता है तो बाइबल कहती है उसका बहरा बन जाता है। ये आवाज जो वॉइस ऑफ गॉड है, जब एक मुर्दा सुनता है तो बाइबल कहती है कि मुर्दा भी कब्र में से निकल आता है। ये खुदा की आवाज मुर्दा हड्डियों को जला देती है। ये आवाज एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर आया, जिसने अपनी खिदमत का आगाज किया, क्या सवाल यह है क्या उससे पहले उसके पास ये आवाज मौजूद है? वो आवाज जो आसमान से आती है, वो आवाज जो खुदा के कलाम की है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये आवाज जो जिंदा आवाज है, ये आवाज जो कामिल आवाज है, जब हमारे पास आ जाती है तो बाइबल कहती है आसमान खुल जाता है, फिर बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स, एक ईमानदार तब तक खुदा के कलाम को दुनिया तक लेकर नहीं जा सकता जब तक उसके पास खुदा के कलाम की आवाज मौजूद नहीं, जब तक खुद वो इस आवाज से मामूर नहीं। इसलिए क्या लिखा है, जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारा से तअज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावन की आवाज आई। जब खुदा अपने लोगों को चुनता है तो आवाज देता है, तब वो बुलाता है। क्या वो कॉलिंग आज हमारे पास है? क्या हम उस कॉलिंग को अपने अंदर रखते हैं? हम उस आवाज को अपने अंदर रखते हैं? वो आवाज जो जिंदा आवाज है, वो आवाज जो एक नशेबाज को नशा छोड़ने पर मजबूर कर देती है, ये वो आवाज है जो एक इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आसपास बहुत सी आवाजों को सुनते हैं, लेकिन क्या आज तक हमारा यह तजुर्बा है? क्या हमने खुदा की आवाज को सुना है? खुदा की आवाज करती क्या है? खुदा की आवाज, बाइबल को पढ़ो तो बाइबल कहती है खुदा ने लाजर से कहा कि लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और लिखा है कि लाजर कब्र में से बाहर आ गया। खुदा ने अंधे को कहा कि तू भुनाई बाजा, और लिखा है कि वो भुनाई पा गया। ये खुदा की आवाज है, और जब खुदा की आवाज हमारे अंदर आ जाती है तब खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक शख्स के पास खुदा की आवाज का होना जरूरी है। ये वो आवाज है जो बंजर जमीनों को भी हरा भरा कर देती है। ये वो आवाज सुनी उसने, तज्जुब उसने इसलिए किया क्योंकि खुदा आग बनकर, आग का सतून बनकर उसके सामने खड़ा था, और वो खुदा की आवाज को सुन रहा था। वो किसी और की आवाज को नहीं, बल्कि अपने जिंदा जलाली खुदाए कदूस और रब्बुल फाज की वो आवाज को सुन रहा था। हम ईमानदार हैं, क्या हम खुदा की आवाज को सुनते हैं? मूसा तब खुदा के काम को कर पाया जब उसके पास वॉइस ऑफ गॉड थी, जब उसके पास खुदा का जिंदा कलाम था। हालेलुया, हालेलुया। और ये वॉइस को जब हम बाइबल में से ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब है कॉलिंग, बुलाया जाना। ये आवाज कॉलिंग की है, ये आवाज बुलाए जाने की है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि मूसा ने झाड़ी में से आवाज सुनी। कोई भी हो, कोई एवेंजलिस्ट हो, कोई मुबश्शिर हो, वो तब तक उस खिदमत को नहीं कर सकता जब तक उसके पास वॉइस ऑफ गॉड नहीं, जब तक उसके पास जिंदा आवाज मौजूद नहीं, जब तक उसके पास कॉलिंग नहीं। बहुत से लोगों ने प्रेयर स्टार्ट की, बहुत से लोगों ने दूसरों पर दुआएं करना शुरू की, दूसरों में से बदरूहें निकालना शुरू की, लेकिन आज खुद बदरूहों ने उनको जकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वॉइस ऑफ गॉड नहीं, अपनी कॉलिंग को पहचाना नहीं कि यह आवाज कैसी आवाज है, ये आवाज जो आ रही है ये कौन सी आवाज है? आवाजें तो बहुत है, लेकिन मैं कौन सी आवाज को सुन रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। एक लिखा कि अंधा भिखारी जो राह में बैठा हुआ था, वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। खुदा ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं बेनाई चाहता हूं। खुदा ने कहा जा तू बीना हो जा। ये खुदा की आवाज है। जब खुदा की आवाज हमारे पास होगी, जब खुदा की आवाज
हमारे अंदर होगी, तब वो एक रियल खिदमत होगी। तब आप उसमें खेल नहीं सकते। ये दुनिया की आवाजें आपको गिरा नहीं सकती। ये खुदा की आवाज हर शख्स के लिए इतनी जरूरी है जितनी उसकी लाइफ जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये आवाज अगर वो चाहता है कि वो जिंदा रहे, अगर वो चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बने, तो उसके पास वॉइस ऑफ गॉड का होना जरूरी है। उसके पास जिंदा आवाज का होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक शख्स तब दुनिया में जिंदगी बसर कर पाएगा जब उसके पास जिंदा आवाज मौजूद है। और वही जिंदा आवाज, वही आवाज जो मूसा सुनता है, वो आवाज खुदा का कलाम है, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसलिए मूसा कहता है कि मैंने तवज्जो किया और फिर क्या देखता हूं, खुदा की आवाज को। हमने खुदा की आवाज को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। हमारी जिंदगी का तजुर्बा क्या है इस आवाज के बारे में? आज तक हम कौन सी आवाज को सुनकर खुदा की खिदमत को करना शुरू हुए हैं? अगर आपके पास जिंदा आवाज है तो आप जितनी देर तक इस दुनिया में हैं, आप उसकी खिदमत से नहीं हटेंगे। अगर आपके पास कोई और आवाज है, आपने कोई और आवाज सुनी, चंद दिन की तौबा की, लेकिन फिर से वैसे बन गए, ये आवाज जिंदा आवाज नहीं। जिसके पास जिंदा आवाज है, जो खुदा की आवाज को सुनता है, वो कभी उसके काम को नहीं छोड़ता, वो कभी प्रेयर करनी नहीं छोड़ता, वो कभी फास्टिंग करनी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इस दायरे के अंदर रहकर बहुत सी आवाजों को सुनना छोड़कर एक आवाज को सुने। खुदा की आवाज मेरे लिए क्या है, खुदा मुझसे क्या कहता है, खुदा मुझसे क्या चाहता है। और आप याद रखें, जिसके पास जिंदा आवाज है उसके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं। जिसके पास खुदा की आवाज है, जो खुदा की आवाज को सुनता है, वो कभी गिर नहीं सकता। इंसान गिरते हैं, लोग गिरते हैं। कभी उस चर्च ने कुछ कह दिया, उस खादम ने ये कह दिया, हम उस चर्च में नहीं जाएंगे। थोड़ी देर तक हम उस चर्च में जाना स्टार्ट करेंगे। आपके पास जिंदा आवाज नहीं, आप दुनियादारी की इस दायरे में रहकर आप आवाजों को सुन रहे हैं। अगर आपके पास जिंदा आवाज है तो आप अपने चर्च के साथ वफादार होंगे, आप अपनी कलीसिया के साथ वफादार होंगे, आप अपने खादम के साथ वफादार होंगे, आप अपने मोहल्ला के साथ वफादार होंगे, आप अपने घर के साथ वफादार होंगे। अगर आपके पास जिंदा आवाज है, अगर आपने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा भी एक इंसान था, उसकी जिंदगी में भी आजमाइशें आई। वो कहता था छोड़ दूं, लेकिन वो जिंदा आवाज जो उसने सुनी थी, उस जिंदा आवाज ने उसे हमेशा आगे को बढ़ाया, उसके कदमों को पीछे लेकर नहीं गया। जब आपके पास जिंदा आवाज है, जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, तब ये आवाज आपको आगे लेकर जाती रहेगी। दुश्मन इब्लीस आएगा आपको पीछे लेकर जाने के लिए, लेकिन ये जिंदा आवाज आपको और ज्यादा आगे बढ़ाती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है 38 बरस का रोगी हौज के किनारे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई मुझे धक्का दे और मैं शिफा पा जाऊं। वो दुनिया की आवाज की फिक्र करता है, लेकिन जब खुदा उसके पास गया, खुदा ने कहा कि तू क्या चाहता है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं उठूं और मैं चलूं। और खुदा ने कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की आवाज आती है तो वो लंगड़ों को चलाती है। जब खुदा की आवाज आती है तो वो मोचात करती है। हम खिदमत के लिए हैं, हम यूथ हैं, हमारे पास कौन सी आवाज है? क्या इस आवाज से जो हमने सुनी मोचात होते हैं? क्या ये आवाज जो हमने सुनी, क्या आज तक
हालेलुया, हालेलुया। हमने जिंदा आवाज को सुनना है जो खुदा के कलाम की है। जज्बाती बनकर काम नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम की आवाज को सुनकर हमने चलना है। जो मूसा सुनता है, लिखा कि उसने तो अजब किया और झाड़ी में से आवाज आई, वॉइस ऑफ गॉड। इसे उर्दू जुबान में कहते हैं खुदा की आवाज जो उसने सुनी। हालेलुया। हमें की ईमानदार है, हम इस आवाज को अगर आज तक हमने नहीं सुनी तो हम इसको सुन कैसे सकते हैं? आज जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ एक हवाला और निकालिए, यूहन्ना 10वां बाब उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 27वीं आयत के अंदर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज पहचानती है, वो मेरी आवाज को सुन सकती है। अगर आज तक हम इस आवाज को सुन नहीं पा रहे, अगर आज तक हम इस आवाज को नहीं सुना, तो आपको उसकी भेड़ बनना होगा। भेड़ जो है वो वफादार है, वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। आपको वो भेड़ बनना होगा जो खुदा का कलाम कहता है। अगर आप खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर आप उस आवाज के आदी होना चाहते हैं, तो आपको खुदा का कलाम पढ़ना होगा, आपको प्रेयर करनी होगी, आपको फास्टिंग करनी होगी, आपको गुनाह को छोड़कर, बदकारियों को छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ना होगा, वो आवाज जो आसमान से आती है। लिखा कि वही आवाज यीशु मसीह के लिए आई, यह मेरा प्यारा बेटा है। क्यों यीशु प्यारा बेटा है? क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करता है, वो खुदा की आवाज को सुनता है और उस आवाज के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता है। अगर हम ये आवाज जो खुदा के कलाम की हमें दी गई, हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, तो हम इसी तरह हम एक रियल आवाज को आसमान से आते सुनेंगे। वो आपके लिए बोलेगा कि तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे खुश हूं। हम खुदा को खुश करने वाले बने, ना कि किसी इंसान को। हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, ना कि किसी इंसान की। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास ये आवाज है उसके पास खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह मुआ और जिंदा हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी है, ये खुदा के कलाम की आवाज है। लेकिन हमें खुदा की खुशखबरी की आवाज को सुनकर उस पर अमल करना है। इंसान आज धोखे में आ जाता है, लेकिन हमें कभी धोखे में नहीं आना, बल्कि खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है। खुदा की आवाज को सुनना है। खुदा क्या चाहता है? खुदा मेरी जिंदगी के लिए क्या मकसद रखता है? खुदा ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है? ये सबसे बड़ी खुशी है और ये सबसे बड़ी खुदा की आवाज है। और खुदा की आवाज जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए और मेरे लिए है, वो ये है, अगर हम बदकार हैं, अगर हम गुनाह में हैं, तो वो आज भी हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वो आज भी मुझसे और आपसे वैसी मोहब्बत रखता है जैसी उसने दुनिया से मोहब्बत की। वो आज भी वैसी मोहब्बत रखता है जो उसने इब्तिदा से की। ये वॉइस ऑफ गॉड है जो आज मैं आपको सुनाने के लिए आया, खुदा की आवाज को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वॉइस आप तब अपनी जिंदगी में
अपने कानों से सुन सकेंगे जब आप इस वॉइस को सुनने के लिए तैयार होंगे, जब आप इस आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे, आप इस आवाज को तब सुन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कोई आवाज सुनी और आपके कदम लड़खड़ाए कि वो चर्च का पास्टर ऐसा है, वो चर्च का एल्डर वैसा है, वो डीकन वैसा है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने वो जिंदा आवाज नहीं सुनी। जिसके पास जिंदा आवाज है वो माफ करने वाला है, जिसके पास आवाज है वो खुदा का खादिम है और वो सच्चे तौर से रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप करता है। वो एक अच्छा और सच्चा खादिम बनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने जिंदा आवाज को सुनना है, वो आवाज तो खुदा के कलाम की है, वफादारी की आवाज को, भेड़ की मानद बनना है। जिस तरह भेड़ चुपचाप रहती है, अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। आप जिस चर्च में हैं, आपका चरवाहा आपका खादिम है। आपको उसकी आवाज को सुनकर फिर खुदा की आवाज को सुनना है। फिर आपने तजर्बा करना है कि अब खुदा मुझसे क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास ये आवाज है उसने खुशखबरी को पा लिया, और जिसने खुशखबरी को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो खुशखबरी को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। वो अपनी जिंदगी के अंदर हर तरह की बरकत को पा लेता है। जब ये खुशखबरी आ जाती है तब दुनिया का डर जिंदगी में नहीं रहता। जब ये आवाज जिंदगी में आ जाती है तब कोई शैतान हमें गिरा नहीं सकता। जब ये आवाज हमारी जिंदगी में आ जाती है तो ये दुनिया हमें गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने इस आवाज को जो खुदा के कलाम की है, हमने इसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप इस आवाज को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं? पर्सनल तजर्बा करने के लिए तैयार है इस आवाज का? तो आज से आपने खुदा से कहना, खुदावन तू मुझसे बोल। अपने गुनाह का इकरार करके उससे बोले, ऐ खुदावन तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, चाहती हूं। वो आपसे बोलेगा, वो आपसे कलाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हमने इस आवाज का तजर्बा करना है कि मेरे पास कौन सी आवाज है, मैं कौन सी आवाज को सुन पा रहा हूं। हालेलुया। तो आज से उस आवाज को मांगो जो खुदा के कलाम की है। आज मैं चाहता हूं अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंत से बोले, खुदावंत। मेरे पीछे बोलेंगे, खुदावंत। वो आवाजें जो तेरी ओर से नहीं, ऐ खुदावंत, वो मेरी जिंदगी से जाती रही। मैं तेरी आवाज को जो सच्ची है, जो जिंदा है, जो कामिल है, मैं उस आवाज को सुनने पाऊं। ऐ खुदावंत, मैं हर तरह की बदकारी को छोड़कर मैं तुझ में भरूं। जब ये आवाज जो तेरे कलाम की है मेरी जिंदगी में होगी तब मैं भरूंगा। कोई शैतानी प्लान मेरी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। ऐ खुदावन तू मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत। हालेलुया। खुदा की आवाज में कुदरत है और यकीनन हमने खुदा की